दोस्तों फ्रेंड्स, दिस इज संजय अग्रवाल। आई एम श्रीराम कॉलेज SSCC 1983। हमारे साथ डायरेक्टर एंड एक्टर, आई थिंक एवरीथिंग, जो आज मैन ऑफ द मूवमेंट है, श्रीराम कॉलेज का फाउंडर्स डे है। इनसे हमारा आज ही मुलाकात हुई। ही इज 2006 बैच BCom। ही इज अतुल सत्य कौशिक जी। एंड जो परफॉर्मेंस इनका जो आज प्ले था, इट वाज प्रेम रामायण। एंड उसमें जो अलग अलग वाक्य इन्होंने दिखे हैं, आई थिंक दिस इज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इट्स ब्यूटीफुल प्ले। सर, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। It's such a pleasure being back to your own college, that too on such a special occasion. हम 20 साल पहले ये हमारा अड्डा हुआ करता था। We used to rule this college. हम जाते नहीं थे घर, सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठा करते थे। हमारे स्पॉट्स हुआ करते थे, मगर ये नहीं मालूम था कि वो जो नींव है वो इतनी बड़ी इमारत बन के एक दिन हमारे सामने आएगी कि हमको ये सम्मान मिलेगा कि हमको कॉलेज बुलाएगा, वो भी 100वें साल पूरे होने पर। एंड जिस नाटक की बात संजय जी कर रहे हैं, प्रेम रामायण, वो नाटक में एक मुहिम है दुनिया को बताने के लिए कि धर्म अधर्म जय विजय सब बहुत बाद में आया। उससे पहले सिर्फ प्रेम था। रामायण वास्तव में एक प्रेम कथा है। महर्षि वाल्मीकि की जो मुझे एक मौलिक प्रेरणा थी वो प्रेम से आई थी। तो यदि वो प्रेम हम अपने मन में बैठा लें तो जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब शांत हो जाएंगे। इंसान को वापस से अपने अंदर का प्रेम जगाना पड़ेगा, और इसी मुहिम को लेकर हम ये नाटक पूरे देश दुनिया में लेके जा रहे हैं। एंड सर, मैम, रमा जी। जी। रमा जी आज की दर्शक हैं जी। तो रमा जी बताएंगी प्लीज। जी, मैं दर्शक ही नहीं हूँ दोस्तों, मैं 1976 बैच हूँ और मैं इनका बहुत स्वागत करती हूँ। और अब तो मुझे इनके साथ काम करना है। आई एम सीनियर मोस्ट, सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। एंड थैंक यू सो मच संजय। ओके, बाय। थैंक यू जी, थैंक यू सर, वी जस्ट वांट टू से कि आपका जो अभी कहानी और जूरी में जो होने वाला है चक्रव्यूह, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। So 9th and 10th of May of the next month, Yes. कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस में हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्शन है चक्रव्यूह, जो पिछले 12 साल से देश दुनिया में दिखाया जा रहा है, उसमें डॉक्टर नीतीश भारद्वाज जो महाभारत में कृष्ण का पात्र निभाया था जिन्होंने, वो कृष्ण के रूप में आपके सामने आएंगे। कालजयी नाटक है ये। कर्म के, धर्म के और जो एक आपसी सौहार्द है उसके मैसेज को लेके 12 साल से पहुंच रहा है लोगों के बीच, और आज भी हमको बहुत प्रेम मिल रहा है। कमानी ऑडिटोरियम में इसके 4 शोज हैं। संजय जी भी आ रहे हैं, रमा जी भी आ रहे हैं, Certainly आप सब लोग आएंगे। Certainly. We would also Look request the camera lady today, Sita ji. So you'll have to take a pause. We have the actress मेघा Yes. माथुर। Hi. Megha Mathur. Hello ma'am. तो आपको श्रीराम कॉलेज में कैसा लगा this performance today बहुत by अच्छा। your group? Actually, like you know that Atul sir is from Shriram Center, Yes, Shriram College for college. Commerce, and I was really looking forward to this, and I've heard a lot of stories about his Ma'am, please wait. yeah, I've heard a lot of stories about his time when he was in the drum sock. So it was feeling like I'm visiting one of the empires of my guru. So it was Excellent. a beautiful feeling. और Yeah. आपकी जो सीता का आपने रोल करा, multiple Yeah. roles today? No, I only played Just Sita today. okay. Yeah. So उसमें क्या आपको what is the in your परिवर्तन in your own character when you play सीता, क्या परिवर्तन आपको लगता है? When How I do you play Sita- transform yourself? Yeah, Parivartan, I think there The is a transformation or the personality of lot of, I think there's Sita. a lot of alignment with my personality and Sita Okay. that I feel actually. I feel the honesty of Sita that I constantly keep following. I try to be. Yeah, I am always honest, and Yes, yes. yeah, as much as possible, I try to follow that path of righteousness as much as possible, which feels fair to me. Yeah. So I try to be true. And lastly, what's your message for the youth of India? भारत के युवाओं के लिए कोई Oh my God, message? that's a big one. Or you can think about it. We'll go Yeah, to the let's go others. to Yes. Susan. Hello, ma'am. Hi, नमस्कार. hi, hi. आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें, अपना परिचय. Yes, so my name is Sushmita Mehta. I'm an actor and I work with Atul Satya Kaushik, Yes, who's my sir, yes, who's my yes. mentor. And fortunately, I met him here in SRCC, I think 10 or 12 years back when I was just a kid, fresh into the college, and I was performing, and he spotted me and he gave me the platform. And I am so grateful. And this play Prem Ramayan is close
to every one of us. We love this, and every time when we do this play, you know, we have this feeling that, oh my god, this is so beautiful. We feel so happy while doing it, and then audience like you, they come and they tell us that we loved your show. So it's just a happy feeling, and I'm going back with a happy feeling. And Yes. yeah, that's Today you had 3 roles. yes. I Shanta. Shanta. हमने तो शांता का नाम भी नहीं सुना, पहली बार सुना है. Yes, And the Shriram College guy who was sitting next to me second year, Yeah. उसने मुझे एक ऐप दिखाई, something about education, Yeah. you know, Vedic education. बोला सर इसमें शांता जी का सारा. So I have not even heard. So how Yes. was you feeling your role that Shanta is something? When I was preparing for Shanta, I thought that this girl, this woman is so powerful. You know what she has faced in her life, and then she found love later in her life, which is so empowering With for Rishi her. Shringi. Yes, Rishi Shringi, and there she, you know, felt that sense of belonging. कि मैं भी कहीं रह सकती हूँ, मुझे भी कोई चाह सकता है, या मुझे भी कोई चाहता है कि मेरे पास रहे. So that feeling was really beautiful when I was preparing for the The character. other ones are Urmila. you Urmila played. and Mila. Sulochana. Yeah, Yes. तो So उसके बारे Urmila में. is the character is very close to me because I am also very, you know, naughty, chirpy. I also look out for things जहाँ पर मैं किसी की थोड़ी सी टांग खींच पाऊँ. So that was this part is really fun, and the later scene where they are getting separated, Lakshman and Urmila. No, that was I think the climax of today. Not That the climax, but yeah, but the interval point of the play. Yes, It yes. was that, and Sulochana. Sulochana. Meghnad's Yes, better half. Sulochana is very different because Sulochana is very calm and very composed and very, you know, sharp and determined. Which is, I am not very calm. I am not very composed. I am someone who is loud and talking and chatting. So Sulochana is very different from my character. But the beauty of this character is, I think, for me, this is the most beautiful part out of 3 because she has this power, this decisiveness that this is what I want and this is what I'm gonna get. Yes. And I'm gonna tell everyone. She said she says that राम को मैं जाकर कह दूंगी. So she has that fire कि I don't want care the who's standing in front सिर्फ of me. चाहिए मुझे. Yes, what I want. I don't care who's standing in front of me. So that power is Yeah. something Beautiful, I think. Yeah. मेरा तो जो दर्शक देख रहे हैं, I think they should watch this. और हम लोग अभी सर की परमिशन लेंगे जो श्रीराम कॉलेज का प्ले है, कैन इट बी ब्रॉडकास्ट ऑन द यूट्यूब. मैम, आपका इंट्रोडक्शन. Hi, my name is Latika and I'm from the 2008 Shriram College of Very Commerce batch. economics. Economics. Yes, obviously. I'm I good, was yeah, economics. good. आपने जो है ना सर तो सूत्रधार थे, बिकॉज मैंने श्रीराम कॉलेज में जब थिएटर करा तो हमें पता चला व्हाट इज सूत्रधार. और आप जो थी उसका पूरा जो व्हाट यू आई डोंट नो, She did the singing part. she did the singing part. So you're so, means how was you able to carry that? I think गाने के लिए आपको सिर्फ बहुत सिंपल है. You just have to feel the emotion of the song and you have to be in But the रियाज भी तो moment. करना है ना, the practice. रियाज तो बहुत करना है. God was kind. I have a very bad throat today, but हमारा शो निकल We'll गया offer है. you some श्रीराम and, कॉलेज की चाय. yeah, and I think गाने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होता है. You have to feel it and you have to see कि उस गाने के कौन से पार्ट से आप एसोसिएट करते हैं और आपको उसमें बस उस मोमेंट में होना पड़ता है. अपने आप उसके सारे मैंने इनका इमोशंस नोट कर रहा आपका जब आपने कहा हाथी, घोड़ा, फिर उन्होंने घोड़े की आवाज और ऊंट. Yeah. I think that was really the best, you know. I was Thank you, really thank you thinking so it's much. totally आप लोग उससे मिले हुए हैं. जी, Thank बिल्कुल. you. Thank you And so हम लोग much. सर के पास चलते हैं. सर जी. सुलोचना सती थी, you know. I think उसका कहीं ना कहीं तो जो आपने ये कैरेक्टर्स का करा है. So what do you think कि नारी आज जो है, what is the way, you know, the people, the girls or the whole, how's the whole system जो पारिवारिक. मेरा मानना ऐसा है कि आज ही नहीं, नारी ने हमेशा से ही समाज को रास्ता दिखाया है. इस देश में लोपामुद्रा और गार्गी जैसी ऋषि कन्याएं हुई हैं. हम 9 देवियों की पूजा करते हैं. रामायण महाभारत क्योंकि लिखी गई हैं पुरुषों के द्वारा, तो उनमें नारी के चरित्र उतने उभर के नहीं आते. वरना यदि एक बार उन कहानियों को आप गहराई पढ़ें, आप समझेंगे कि इन दोनों कहानियों में
जो मुख्य पृष्ठभूमि तैयार की गई वो नारियों द्वारा ही तैयार की गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि नारियों ने हमेशा समाज को रास्ता दिखाया है, दिखाती रही हैं और आगे भी दिखाएंगी। और वो खुद इतनी सशक्त हैं कि जब कभी 100, 150, 200 साल के लिए समाज ऊपर नीचे होता है, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो समाज को बता देती हैं कि हम क्या हैं, और समाज को इस बात को समय से समझ लेना चाहिए। और आपका एक सर मैंने जो ऑब्जर्व करा, जो राम ने, जो सीता ने प्रश्न किया, वो एक नारी व्रत वो, और जो दूसरा आपने केकई का एंड माँ कौशल्या सुमित्रा का जो आपने बोला ना कि केकई इज नॉट कुमाता, आई थिंक दैट वाज द रियल टर्निंग पॉइंट। वही हम संदेश देना चाहते हैं कि लाइक आई सेड इन द प्ले ऑल्सो कि राम को राम बनाने में बहुतों का योगदान जाता है, बहुतों का बलिदान जाता है। और सिर्फ राम ही नहीं, जितने भी युग पुरुष हुए, युग नायक हुए हैं, वो फोर्थ फ्रंट पे रहते हैं। हम अपना जीवन बिता देते हैं उनकी कहानी को समझने में, जानने में, जो कि ज़रूरी है, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों का साइलेंट सेक्रीफाइस गया है, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। राम को राम बनाने में कैकेयी का, उर्मिला का, माता कौशल्या का, शबरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि वो ना होता तो शायद हम उस तरह राम को आज याद नहीं कर पाते जैसे आज हम कर रहे हैं। तो समाज को हमेशा नारियों ने ही दिशा दिखाई है और वही आगे भी होता रहे। सर आप कोई मैसेज दे दीजिए फॉर द युवा ऑफ आवर कंट्री। मैं आज अपने कॉलेज में बैठा हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपके फाउंडिंग ईयर्स हैं उनको आप बहुत गंभीरता से लीजिए। उनमें जो आपकी आदतें हैं, उनमें जो आपके दोस्त हैं, उनमें जो आपके रूटीन बन जाते हैं, वो ज़िंदगी भर आपके करियर को प्रभावित करते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अपनी, जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, व्हेन यू आर यंग पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। तो उन एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को अपने कॉलेज डेज में एक्सप्लोर कीजिए। अपने आप को बर्डन मत कीजिए किसी भी एक चीज़ से। बी ओपन टू आइडियाज़ एंड द वर्ल्ड इज़ ऑल योर्स। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एंड आई थिंक ऑल दी जो भी इधर कलाकार हैं, महिला एंड एवरीबडी, आप लोग का सबका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।